नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एमपीपीएससी में जो कुछ शब्दावलियाँ आती हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको शब्दावलियाँ देखनी हैं मतलब पढ़नी हैं, जैसे कई हिंदी माध्यम के लड़के हैं उनसे शब्दावलियाँ नहीं बनती हैं। वो इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि उनकी टंग में नहीं रहती हैं, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शब्दावलियाँ कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2014 से लेकर के 2024 तक के 10 सालों के पेपरों की पुरानी शब्दावलियों की लिस्ट बना लेनी है, साल ईयर वाइज। ठीक है, ईयर वाइज आप शब्दावलियों की लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उन्हें आप डेली पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जितनी भी शब्दावलियाँ आएंगी उनमें से अगर 10 शब्दावलियाँ आएंगी तो आपसे 9 बन जाएंगी। 100% 10 में से 9 तो बनेगी ही। बस एक एक शब्दावली है जो आपसे शायद ना बने। जैसे मेरे से 2022 में वो वाली एक शब्दावली आई थी, वसीयत। मेरे से वसीयत मुझे याद था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था वहाँ उसका इंग्लिश वर्ड, है ना? तो इस तरह से आपको करना है। और देखो, शब्दावली में वही चीज़ें आती हैं जो प्रशासनिक कार्यों में उपयोग की जाती हैं। वही शब्दावली आती है जो प्रशासनिक कार्यों में उपयोग की जाती है। जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ ऑटोनोमस बॉडी, ये ऑटोनोमस बॉडी दिया है ना? ये ऑटोनोमस बॉडी, इसका मतलब है स्वायत्त निकाय। अब स्वायत्त निकाय सरकार भी कई बार जब कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, कुछ करती है, तो उसमें स्वायत्त निकाय जिस शब्द का बार बार उपयोग करती है हैं। और इसके बाद एब्रेविएशन, है ना? इसका मतलब है संक्षिप्ति। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ना? ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैं अभी इसमें देखो आप पद त्याग, जैसे अभी हाल ही में अपने उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, पद त्याग कर दिया है। तो ये पद त्याग एक फेमस वर्ड हो गया, हो सकता है ये आ जाए। तो इसको बोलते हैं एबडिकेशन। एबडिकेशन एबडिकेशन एबडिकेशन। ठीक है, अच्छे से याद करना, बार बार आप मुंह से बोलें, क्योंकि हिंदी माध्यम के लड़कों की समस्या ये होती है कि वो मन में पढ़ लेते हैं, बोलते नहीं हैं तो वो वर्ड याद नहीं होता। जब आप बोलेंगे तभी आपको याद होगा, है ना? इसके बाद उपर्युक्त। अब आप सैड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे बन जाएगा। निवेदिता का सार, है ना? तो निवेदिता का सार, तो अब्स्ट्रैक्ट ऑफ टेंडर। तो इसको आप अब अब्स्ट्रैक्ट ऑफ टेंडर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ पे स्टार लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे स्टार लगाता जा रहा हूँ। ये मैं पीवाईक्यू के आधार पर कर रहा हूँ, है ना? इसके बाद अब आते हैं अपन आगे। तो संक्षिप्त ब्यौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। अब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। अब देखो होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि संक्षिप्त ब्यौरा को क्या करेंगे, वो कर देंगे उसको शॉर्ट स्टेटमेंट, है ना? तो अपन को सड़क छाप भाषा बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा यूज नहीं करनी है। अपन को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की भाषा का ही उपयोग करना है। अब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, यह एक स्टैंडर्ड वर्ड है। अतिरिक्त निधि, एडिशनल फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कृषि उपकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रशासनिक भाषाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, नहीं आएगा। वार्षिक लेखा, एनुअल अकाउंट आ सकता है ना? आ सकता है ये। फिर प्राधिकार पत्र, तो अथॉरिटी लेटर, ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद अब देखोगे आप मूल वेतन, तो मूल वेतन बेसिक पे आ सकता है। और क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, ये तो नॉर्मल वर्ड है, बन भी जाएगा आपसे, है ना? इसके बाद कार्यालय परिसर, है ना? तो ऑफिस ऑफिस प्रेमिसिस, ये अच्छे से याद रखना। ऑफिस प्रेमिसिस ये इंपॉर्टेंट है ना? इसके बाद आप देखेंगे परामर्शदात्री सेवा, कंसल्टेंसी सर्विस, इंपॉर्टेंट है। अब आज का टेलीमेडिसिन चल रहा है, तो टेलीमेडिसिन चल रहा है तो सरकार आयुष को भी बढ़ावा दे रही है। अब आयुष के दौरान जब आयुष में, जैसे आयुर्वेद में, और या आयुर्वेदाचार्यों को आप कॉल करके कुछ पूछ सकते हैं, तो इसमें कंसल्टेंसी सर्विस का उपयोग वर्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है
रजिस्ट्रेशन तो बन जाएगा आपसे। अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड, ये तो आप जब मोबाइल चलाते होंगे तो आपको वर्ड कई बार मिला होगा, अनऑथराइज्ड, है ना। नियंत्रक अधिकारी, कंट्रोल ऑफिसर, ये 2024 में शायद आया था, है ना। इसके बाद संगरोध, संगरोध अवकाश, है ना। क्वारंटाइन लीव, क्वारंटाइन लीव, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन आपने कोविड में ये वर्ड बहुत सुना होगा, है ना। तो संगरोध अवकाश इसको बोलते हैं, है ना। इसके सक्षम अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा आता है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, अब यहाँ पे ऑफिसर मत लिख देना आप, अधिकारी, ये समझना आप, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के लड़के, मैंने कई कॉपियों को देखा है, रिव्यू किया है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि अब यहाँ सक्षम अधिकारी है ना, तो कैपेबल ऑफिसर लिख देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। इन चीज़ों से बचना है। ये दो दो तीन तीन नंबर आपको सिलेक्शन से, सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन के बाहर कर सकते हैं, है ना। अब सूचना का अधिकार सबसे बन जाएगा, है ना। इसके बाद अब आ जाओ आप, कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसीजर, है ना। अनुचित शुल्क, अनरीजनेबल फी, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, है ना। अब कई हिंदी माध्यम के लड़के लिख देंगे इसको, अनुचित शुल्क को रॉन्ग, रॉन्ग फी, ऐसे लिख देंगे। तो थोड़ा सा आपको समझना। सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट आ सकता है। घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है, घोषणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको बोले कहते हैं डिक्लेरेशन। आपने कभी थोड़ा सा कुछ अब अगर अमेरिकन हिस्ट्री को अगर आपने देखा होगा तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, बहुत ही फेमस किताब है वो। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वही डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, उन्होंने घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो एक पत्र निकाला था वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 17वीं शताब्दी की आसपास। अब इसमें देखो आप, सत्यापन, वेरिफिकेशन। अब जब आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा ना आपका, तो लोग, कई लड़के जो सिलेक्ट हो गए हैं वो कहते हैं कि मेरा डीवी हो गया, डीवी हो गया मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, है ना। इसके बाद छुट्टी नकदीकरण, है ना। तो लीव एंड कैशमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट आपको पता ही होगा। मूल प्रतियां, ओरिजिनल कॉपीज पता ही होगा। सेवा नियम, सर्विस रूल्स पता ही होगा। व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यताएं, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, ये सब बन जाएंगे। और केंद्रीय सूचना आयोग, डेप्टेशन, प्रतिनियुक्ति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रतिनियुक्ति जानते हो क्या होता है? प्रतिनियुक्ति ये होता है कि आप पहले से गवर्नमेंट नौकरी में हैं और आपका गवर्नमेंट में दूसरे विभाग में, या फिर उसी विभाग में और ऊंचे पदों में, या फिर आपका क्या बोलते हैं, किसी और सरकारी डिपार्टमेंट में आपका हो जाता है, तो उसको प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। नियुक्ति की नियुक्ति, उसको प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है ना। संगोष्ठी, सेमिनार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संगोष्ठी मीन्स सेमिनार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कंडीशन मतलब शर्तें, ठीक है। कार्यान्वयन मतलब कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको पता होगा, आपने जब संसद में कई कानून पास होते हैं तो आपने कई वकीलों के मुंह से सुना होगा कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये वही इम्प्लीमेंट है, कार्यान्वयन, है ना। तो रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करना है कि नहीं करना है, इस तरह से। मासिक किस्त बन जाएगा, सरल है, आएगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा ये। अग्रिम ब्याज, एडवांस इंटरेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अस्थायी कर्मचारी, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड, थोड़ा ठीक है, पूछ सकता है, लेकिन उतनी संभावना नहीं है ना। प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति क्या होता है? प्रतिपूर्ति होता है रेम्बर्समेंट, रेम्बर्समेंट, ठीक है, रेम्बर्समेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रतिपूर्ति, है ना। अब इसके बाद आएगा प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण, ठीक है। आपातकालीन चिकित्सा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन, प्रावधान इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अपना ई चिकित्सा बीमा, मेडिकल बेनिफिट्स, चिकित्सा बीमा। आप इसमें देखो, थोड़ा सा वर्ड को समझिएगा, चिकित्सा बीमा, मेडिकल बेनिफिट्स। यहाँ पे अपन को
बीमा को और कुछ नहीं लिखना है, मेडिकल बेनिफिट्स, इंग्लिश में बेनिफिट ही बीमा कहलाता है। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, किसी अधिकारी ने गलती कर दिया तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। यात्रा भत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवलिंग अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, टीए बोलते हैं इसको, है ना। और समायोजन, एडजस्टमेंट, प्रति हस्ताक्षर, काउंटर सिग्नेचर, नियमानुसार, एज पर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर रूल, है ना। इसके बाद अब आएगा अपना स्पेशल परमिशन, विशेष अनुमति, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एज पर रूल। एक मुश्त राशि, लंप सम अमाउंट, कटौती आ सकता है, डिडक्शन, इंपॉर्टेंट है। मंजूरी आदेश, सेंशन ऑर्डर, मंजूरी आदेश, सेंसर ऑर्डर। अनुबंध, एग्रीमेंट, अनुबंध इसी को संविदा कहते हैं, है ना। इसके बाद चीफ अकाउंटेंट को बोलते हैं मुख्य लेखाकार, ये सब सरल सरल बन जाएंगे। पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। रीजनल मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। उपभोक्ता, उपभोक्ता है कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद अनुत्पाद, नॉन प्रोडक्टिव, अनुत्पाद इंपॉर्टेंट है, नॉन प्रोडक्टिव। पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद भुगतान, तो एनकैशमेंट, एनकैशमेंट। रोकड़िया, कैशियर, रोकड़िया, एक एक्चुअली रुपये को क्षेत्रीय भाषा में रोकड़ा भी बोल देते हैं। तो वहीं से हो गया कि जो रुपये को संभालता है वो वही कैशियर कहलाता है, ठीक है। क्षेत्राधिकारी, फील्ड ऑफिसर। देय नगद ऋण, तो इसमें आ जाएगा डिमांड कैश क्रेडिट, देय नगद ऋण आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ब्याज दर नीति, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी भी मान सकते हैं, लेकिन ये इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तुलन पत्र, बैलेंस शीट, अनुमोदन प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स, प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद जारी होने के बाद, आफ्टर इशू, विचार विमर्श के बाद, आफ्टर डिस्कशन। ये तो सब सरल हैं यार, है ना। और ये सब चीज़ें आप देखते चलेंगे, लगभग सरल हैं, यही आपके ट्रांसलेशन में भी काम आ जाएंगी। देखो मैं बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन के लिए बहुत से लड़के मेरे से पूछते रहते हैं कि यार मुझे ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो मैं क्या करूँ, मैं टेंस पढ़ने लगूँ क्या, लूसेंट की टेंस इंग्लिश ग्रामर की किताब ले लूँ क्या। कई लोग इंग्लिश ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं, भाई उसमें इंग्लिश ग्रामर आती ही नहीं है, उसमें आती है जो प्रशासनिक प्रशासनिक कार्य हैं, जो न्यायालय के कार्य हैं, उनमें जो बीच बीच में वक्तव्य बोले जाते हैं, उन्हीं के ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं। जैसे देखो आप, अंतिम सहमति दी जाए, ये कोई ट्रांसलेशन है। इसमें फाइनल कौन कॉन्करेंस इज एक्कॉर्डेड, समझ रहे हो, ये इस तरह से। पदों की अवधि बढ़ाना, एक्सटेंशन ऑफ पोस्ट, ऐसे ही क्या बोलते हैं आपके वो आते हैं ट्रांसलेशन। तो बस आप जो प्रशासनिक कार्यालयों में वक्तव्य बोले जाते हैं, उन्हीं की आप प्रैक्टिस करें, और तो आपसे ट्रांसलेशन और शब्दावलियाँ दोनों बन जाएंगी। शब्दावलियाँ और ट्रांसलेशन अलग नहीं हैं, एक ही हैं, क्योंकि वो वर्ड बोले जाते हैं उन वक्तव्यों के दौरान प्रशासनिक कार्यों में, इसलिए वो पूछ लेते हैं, है ना। तो ये देखो, एनक्लोजर, अनुलग्नक, ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आदेशानुसार, एज पर इंस्ट्रक्शन, तो आप इस तरह से अपने को देख सकते हैं, है ना। और ये देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से दिया है इस पीडीएफ में, है ना। तो ठीक है, बस आप पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।